my YouTube channel Pen Page. So today is my first lecture on current affair, and today we are going to study the worst topic of the year 2020, that is coronavirus disease 2019. So guys, let's start with the lecture. The coronavirus disease 2019 or COVID-19 is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. It was first identified in December 2019 in Wuhan, Hubei, China, and has resulted in an ongoing pandemic. As of 14 August 2020, more than 20.9 million cases have been reported across 188 countries and territories, resulting in more than 7,59,000 deaths. More than 13 million people have recovered. So, guys, let's know about the other names of the coronavirus. That is coronavirus, corona, COVID-19, COVID 2019, nCoV, acute respiratory disease, SARS-CoV, novel coronavirus, pneumonia, severe pneumonia with नोवल पैथोजन. सो गाइज यहाँ कुछ वर्ड्स जो आपको पता नहीं होंगे उनके बारे में आगे, जैसे एक्यूट डिजीज़ के बारे में आपको पता नहीं होंगे, मैं आगे बताऊंगा. गंभीर, जैसे सीवर का मीनिंग होता है गंभीर बीमारी, जैसे गंभीर तो रूप से बीमार होना, और पैथोजन होते हैं जो रोगजनक, जो बीमारियों को पैदा करते हैं. सो गाइस ये कुछ एक इमेज है, फॉल्स कलर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ द कोरोना वायरस, जो फर्स्ट टाइम देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. सो इसी के बेस्ड पे हम आज कोरोना का जो एक आइकन बना हुआ है या जो वायरस की जो हम शेप देखते हैं, सो इसी से कॉपी की गई है. सो स्पेशलिटी क्या है? इट इज़ ए इन्फेक्टिटियस डिजीज़ एंड सिम्टम्स इसके हैं फीवर, कफ, फैटीग मीन्स थकान होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लॉस ऑफ स्मेल, समटाइम्स नो सिम्टम्स एट ऑल, कई बार कोई सिम्टम ही नहीं होते हैं. और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? निमोनिया, वायरल सेप्सिस. अब निमोनिया, इफ़ आई टॉकिंग अबाउट निमोनिया, so when somebody have pneumonia, the air sacs in the lungs become inflamed and making it harder to breathe. So scientists study image of the corona patient, that is where is the fat lungs filled with the fluid or pus etc. सो नेक्स्ट जो एक्चुअली जो फर्स्ट केस देखा भी गया था वो जो कोरोना वायरस पेशेंट का, तो वो निमोनिया के ही थ्रू देखा गया था, जो साइंटिस्ट ने देखा था, जैसे कि रिपोर्ट में पढ़ा है हमने. सो नेक्स्ट आता वायरल सेप्सिस. सो एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन वो होती है जब जहाँ इस बीमारी का खतरा ज़्यादा है, ये ज़्यादा नुकसान हमें दे सकती है. नेक्स्ट आ गया वायरल सेप्सिस. वायरल सेप्सिस होती है जैसे कोई चोट लगती है तो वो बिगड़ जाती है, जैसे जख्म सा हो जाता है ज़्यादा, फोड़े फिंसी वगैरह टाइप. सो देन आता है हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. अब एक्यूट का मतलब यहाँ क्या होता है? सो एक्यूट डिजीज कम ऑन रैपिडली एंड अकम्पेन्ड बाय डिस्टिंक्ट सिम्टम्स दैट रिक्वायर्ड अर्जेंट. सो एक्यूट मीन्स कि ये एक रैपिडली एक ऐसी बीमारी लगती है, जो एक्यूट वर्ड होता है अकेला उसकी बात कर रहा हूँ, तो ऐसी बीमारी तो जल्द लगती है अगर इसको टाइम से पकड़ा जाए, सिम्टम्स पता लग जाते हैं और ये कवर हो जाती है अगर इसे अर्जेंट केयर मिल जाए तो. सो नेक्स्ट हमारे पास था किडनी फेलियर. किडनी फेलियर कॉमन वर्ड है, सबको पता है किडनी फेलियर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और जिनको नहीं पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं किडनी के ऊपर पूरा डिटेल में एक लेक्चर तैयार कर दूंगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम. सो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम एक तरह से हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम भी से कहा गया है. साइटोकिन एक्चुअली एक प्रोटीन होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे सपोज हमारे ये एक ऐसे ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाले कुछ हमारे अंदर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फॉरेन बॉडीज आती हैं तो उनके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं. लेकिन कई बार ये इतने हैवी हो जाते हैं कि खुद के ही जो हमारे पॉजिटिव सेल हैं, जो हमें इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं या इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग रखते ही, उनको ही धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज़ साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम. एक्चुअली अगर साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम के ऊपर मैं पूरा डिटेल में बताऊँ तो इसमें एक आधे पौने घंटे का एक लेक्चर तैयार हो सकता है. तो इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक सा बता रहा हूँ कि दिस इज एक हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, जिसमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत हाइपर हो जाते हैं. सो इसमें एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिटेल में. एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दिस इज. एंड इसमें लंग्स भयानक रूप से डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि इनमें लंग्स में फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन बनने में प्रॉब्लम होती है, और बॉडी में ऑक्सीजन बनने में प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियस है सांस लेने में प्रॉब्लम होगी.
सो नेक्स्ट आते हैं हम यूजुअल ऑनसेट, दैट इज़ यूजुअल ऑनसेट जो इसका 2 to 14 डेज़ हैं। जो टिपिकली डेज होते हैं इसमें 5 होते हैं जब इन्फेक्शन होता है। एंड सेकंड कोज क्या है, इसके कारण क्या है, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। एंड डायग्नोस्टिक मेथड इसके हैं, इलाज कैसे होता है इसका। सो वो 2 टाइप से हम इसका पता कर सकते हैं। जैसे एक आ गया हमारे पास RT PCR टेस्टिंग। सो आपको बता दूं कि RT PCR टेस्टिंग होती है क्या, इट इज़ ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म जो है। और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन वर्ड आप देख रहे होगे, तो ट्रांसक्रिप्शन वर्ड एक वर्ड का मीनिंग होता है कि मेकिंग ऑफ RNA कॉपी फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ DNA, जो कि एक जीन होता है हमारा। एंड इट इज़ ए लेबोरेटरी टेक्निक कंबाइनिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA into DNA and detects the virus, while the antibody test which use blood detect the body response to the virus, experts है। सो आ गया था सिटी स्कैन। अगर सिटी स्कैन के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी जो सिटी का मतलब होता है दैट इज़ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। एंड अ सिटी स्कैन इज़ अ टेस्ट दैट यूजेस एक्सरे एंड अ कंप्यूटर टू क्रिएट डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ योर बॉडी। इट टेक पिक्चर्स फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। सो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी वर्ड की बात करता हूं तो टोमोग्राफी वर्ड ही होता है जिसमें से हमारे इंटरनल सिस्टम को स्कैन किया जाता है डिफरेंट एंगल से विद एक्सरे और स्कैनिंग मशीन से देखा जाता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारी बॉडी के इनसाइड, और डिफरेंट एंगल से इसमें हमें पता लग जाता है। तो इसमें क्या आता है। सो नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, कि इसके प्रिवेंशंस क्या हो सकते हैं, जैसे हैंड वॉश, बार बार हाथ धोजिए, ये सब एक्चुअली बहुत कॉमन हो चुका है, सबको पता है कैसे हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। दैट इज हैंड वॉशिंग, फेस कवरिंग बाय यूजिंग मास्क एक्सेट्रा, क्वारंटाइन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। नेक्स्ट गाइस, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको काफ़ी कुछ इसमें से इस थ्योरी में से बता चुका हूँ, तो इसमें सिर्फ मैं एक टॉपिक है जो जहाँ लिखा हुआ है नेज़ोफार्निंगियल स्वैप। सो इस वर्ड के रिलेटेड आपको बताऊंगा, बाकी आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जो मैंने वर्ड पहले यूज़ किए है वही यहाँ बार बार यूज़ होंगे। सो नेज़ोफारिंगियल स्वैप ये क्या है गाइज, आपने देखा होगा जब भी कोरोना टेस्ट किसी का होता है तो एक छोटी सी एक इक्विपमेंट होता है जो कि हमारी नोज़ के अंदर डाला जाता है और उससे एक टेस्ट लिया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको पिक भी दिखाऊंगा आगे लास्ट में वीडियो में। सो अ नेज़ोफारिंगियल स्वैब इज़ ए मेथड फॉर कलेक्टिंग अ clinical test sample of nasal secretion from the back of the nose and throat। सो हमारे थ्रोट एंड नोज के बीच में से सैंपल लिया जाता है, हमारी जो नेज़ल सिक्रेशन होती है, जो सीक्रेट करता है जो भी हमारे अंदर इंटरनल में जो हमारी सलाइवा रिलेटेड जो भी हमारी बनता है अंदर में, तो उसको लेके फिर उससे टेस्ट से पता कर किया जाता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं। सो ये सो गाइस, यहाँ हम देखेंगे कि कॉमन सिम्टम्स क्या है एंड और इसके सीवर डिजीज़ क्या हैं। सीवर मीन्स भयानक रूप से जो बीमारी होती है, किन को ज़्यादा डिफिकल्टी करता है, कॉमन में क्या रहता है। सो कॉमन सिम्टम इसके फीवर हो सकता है, लॉस एपेटाइट मीन्स हंगर, भूख कि भूख कम लगना, फैटीग टायर्डनेस रहना, लॉस ऑफ स्मेल। आपको पता है इसमें अगर किसी को कोरोना वायरस होता है, पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसका स्मेलिंग पावर कम हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफ खांसी आती है, कफिंग अप स्पूटम सॉरी, सो बलगम आती है खांसी के साथ इसमें, और मसल एकस एंड पेन, जो मसल दर्द होते हैं इसमें साथ में, है ना, बुरी तरह से मसल दर्द होते हैं। एंड इस सीवियर डिजीज़ की बात करूँ तो अगर खतरनाक भयानक रूप से अगर ये अपना लेता है बीमारी का, तो इसमें तो डिफ़िकल्टी आती है वेकिंग में, मतलब उठने में, सोता है आदमी तो नींद से जागने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूज़न सी रहती है, ब्लूइश फेस होता है और लिप्स वगैरह ब्लूइश हो जाता है, कफिंग अप ब्लड्स, खांसी आता है, खून वाली खांसी आनी शुरू होता है, खून आता है जिससे, एंड परसिस्टेंट चेन पेन कॉन्टीन्यू, जैसे चेस्ट में पेन होती है, डिक्रीज वाइट ब्लड सेल डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। ये गाइस आपको पता होगा वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के एक तरह डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं। जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडीज एंटर करती है उनको वाइट ब्लड सेल ही उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। सो किडनी फेलियर ये इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सीवियर डिजीज़ एंड हाई फीवर। सो गाइस, हमने कुछ जोन के बारे में बड़ा सुना था कि रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, बफर जोन एंड कंटेनमेंट जोन। सो लेट्स नो अबाउट दी जोन्स। सो रेड जोन, इफ आई टॉकिंग अबाउट द रेड जोन, सो रेड जोन
area or the hotspot classified as with the highest केस लोड सॉरी। सो रेड जोन वो एरिया होगा, वैसे भी लाल रंग जो खतरे की निशानी बताया गया, सो लाल रंग रेड जोन वही होगा जहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस होंगे। देन ऑरेंज जोन आती है एरिया विच हैव रिपोर्टेड लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस इन द पास्ट एंड नो सर्च इन पॉजिटिव केसेस रिसेंटली, जहाँ तो लिमिटेड केसेस थे पास्ट में और अभी रिसेंटली नो कोई साइन ऐसा मिल नहीं रहा हो जहाँ पॉजिटिव का। देन ग्रीन जोन एरिया विथ जीरो कन्फर्म्ड केसेस टिल डेट और नो कन्फर्म्ड केस इन द लास्ट 21 days. Then buffer zone is an area that surrounds the containment zone. अब containment zone क्या होता है पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। So डेमोक्रेशन ऑफ द जो कंटेनमेंट जोन के रिलेटेड थोड़ा बता दो कि इसको कौन लागू करता है, कैसे शुरू होता है, कौन इसको लीगलाइज करता है कि ये कंटेनमेंट जोन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। सो डेमोक्रेशन ऑफ द कंटेनमेंट जोन कैसे बनती है? द जोन इज डन विद अ टाउन, विलेज और म्यूनसिपल और पंचायत एरिया, नेबरहुड कॉलोनीज और हाउसिंग सोसाइटीज वेयर इन्फेक्टेड पीपल लिव आर सील्ड एंड असेसिस रेस्ट्रिक्टेड। अब देखिए कंटेनमेंट एक, अगर आप कभी आर्मी कैंट में गए हो कंटोनमेंट में, तो आपने देखा वो एक एरिया पर्टिकुलर सील होता है और वहाँ पूरी रिस्ट्रिक्शन होती है, पूरे रूल एंड रेगुलेशन से आदमी चलते हैं। सो सेम वहीं से कॉपी वर्ड है, कॉपिड के सेम वर्ड है कंटेनमेंट जोन, जहाँ पूरी फुली फिल्ड रेस्ट्रिक्शन चल रही हैं, हर चीज़ रेस्ट्रिक्शन से रूल एंड रेगुलेशन से होगी, तो उस एरिया को हम कंटेनमेंट जोन कहेंगे। एंड इन मैनी सिटीज़ द एंटायर डेमोक्रेटेड एरिया इज बैरिकेटेड and the entry and the exit point closed, only the very basic supplies and services are allowed inside। तो आप समझ गए होंगे, बड़ा इजी पॉइंट था कि इसमें जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया जाता है और सिर्फ एक लिमिटेड जो सप्लाईज होती है उनको ही चालू रखा जाता है। सो नाउ कम टू द बफर जोन इज एन द एरिया दैट सराउंडेड द कंटेनमेंट जोन। अब कंटेनमेंट जोन के पास जो एरियाज आएंगे उन्हें हम बफर जोन का कहेंगे। So it falls around the containment zone where new cases are likely to appear. A buffer zone is an additional area of like a 5 kilometer radius around the containment zone. There is no perimeter control for a buffer zone. So guys, now we come to the some important questions based on the COVID-19. सो गाइज मैं यहाँ अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एक एक क्वेश्चन को पढ़ के। सो मैं हर जो एक स्लॉट आएगी वहाँ मैं दो या 3 सेकंड के रुकूँगा, आप यहाँ से पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड गाइज हाउ मच अल्कोहल शुड बी सैनिटाइज़र कंटेन, तो ये 60% लिखा है यहाँ, लेकिन मैंने खुद सैनिटाइज़र यूज़ किया तो उसमें कई जगह 70% भी लिखा हुआ, तो इसके लिए मैंने रेड कलर से यहाँ 70% मार्क कर दिया था। सो नेक्स्ट आता है व्हाट टेस्ट इज़ डन इन द पास्ट इन्फेक्शन। सो ये पढ़ सकते हो, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ लगता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, तो मैं उसको अच्छे से एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बता दूँगा। सो गाइज ये तो बड़ा कॉमन है, व्हाट डज CO स्टैंड फॉर COVID-19? दैट इज CO इज कोरोना, V फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज़। एंड ये नवंबर 19 के आसपास आया था 2019, तो मैं उसे 19 नेम दे दिया गया। SARS COVID-19 तो 32nd क्वेश्चन, तो आप ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पढ़ चुके हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन का पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आई थिंक दिस इज द लास्ट लोड। सो गाइज अब यहाँ नियर अबाउट द 15 क्वेश्चन है जो कि हम MCQ यूज़ करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। पीपल हु शो नो साइन ऑफ अ गिवन डिजीज़, उन्हें कहेंगे हम असिम्टोमेटिक। अब जिनमें कोई भी साइन नहीं शो हो रहा है, कि चाहे कफिंग है, फीवर हो गया, एपेटाइट हो गया, कुछ भी आ रहा है लेकिन वो शो नहीं हो रहा, तो दैट इज़ असिम्टोमेटिक कहेंगे उन्हें। एंड सबसे पहला के प्रोविंस, चाइनीज़ की किस प्रोविंस में आता है? दैट इज़ हुवाई। व्हाट इज WHO रेकमेंड द प्रोकेशनरी मेजर? दैट इज़ वॉश हैंड, शॉप और सैनिटाइजर विद द हाई कंटेंट ऑफ द एल्कोहल।
So next question is, what measure can we all take to flatten the curve or reduce the number of the daily cases of COVID-19? That is social distancing. What is the name of the virus causing in the COVID-19? That is SARS-CoV-2. ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हम स्टार्टिंग में पढ़ा था. दैट इज SARS-CoV-2 का मीनिंग क्या है? विच इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड a pandemic. The world quarantine come from the world quarantine come from the number of 40s. After showing symptoms, he was told to सेल्फ आइसोलेशन फॉर 14 डेज. ये जब किसी को कहा जाता है कि तो कोरोना पॉजिटिव है तो उसे अपने या सिम्टम्स आते हैं तो उन्हें 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है. अ डिजीज दैट कैन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल इज जूनोटिक. उसे जूनोटिक कहा जाता है. WHO on 11th February 2020 announced an official name for the disease that causing 2019 novel coronavirus, that is COVID-19. अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आपने यहाँ पढ़ा होगा, क्वेश्चन देख रहे होगे यहाँ, नोवल कोरोना वायरस. सो गाइज, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो नोवल कोरोना वायरस इज ए न्यू कोरोना वायरस दैट हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड. द वायरस कॉजिंग कोरोना वायरस डिजीज 2019. Actually it is not the same as the coronavirus that commonly circulated among the human and cause mild illness like the common cold. So छोटी मोटी आएगा, कोई इतना डेंजरस इसको नहीं कह सकते हैं हम. So next is mild symptoms of novel coronavirus are cough, फीवर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. ये आपको पता है, आप समझ चुके हो. वैसे भी आजकल इतना कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं टीवी में, मोस्टली पता ही होगा आपको. तो कुछ चीज़ें, दो चार चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी, तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ बताने में. सो नेक्स्ट आगे, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट्स नेम. सो इट्स एक्चुअली इसके क्रोन की तरह रखते हैं, दैट्स वाई इसका नाम क्रोन लाइक प्रोजेक्शन कोरोना वायरस रख दिया, because Crohn, it has a Crohn like projections. So next question, what are the precautions that need to take protect from the coronavirus? Cover your nose and mouth when sneezing. इसीलिए कहा कि मास्क डाल के रखो. और गाइज प्लीज़ ध्यान रखो, जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे, जितना आप मास्क यूज़ करोगे, सैनिटाइज़र टाइम टू टाइम सैनिटाइज़र इन द सेंस, अगर साबुन है, साबुन को ज़्यादा प्रेफर करो रादर देन सैनिटाइज़र. साबुन ज़्यादा सेफ है देन द सैनिटाइज़र. सैनिटाइज़र तो जैसे अगर पानी और साबुन नहीं अवेलेबल है ऑन द स्पॉट एरिया, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो. सो व्हाट इज़ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस है फैमिली ऑफ वायरसेस, फैमिली ऑफ निडो वायरस, बोथ ए बी दोनों हैं ये. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? सार्स, मर्स दोनों ही कोरोना वायरस के रिलेटेड है. सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्कीम लेके आऊँगा जो पूरे इंडिया में चलाई गई थी कोरोना वायरस को लेकर. सो गाइस, आप ये देख सकते हो, ये है नेजोफारिंगियल स्वैब का इमेज सॉरी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ से सैंपल लिया जा रहा है. So thank you so much guys for watching this video, and if you like this video then please like, subscribe and share my my YouTube channel pen page. Thank you so much guys, thank you so much for watching this. Thank you. Please share it if you like it.